नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश के सबसे अशांत क्षेत्र मणिपुर से 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी का कारवां आज उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंच गया। बनारस में पहुंचते ही गोलगड्डा क्षेत्र, जो कि मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, वहां काशी के लोगों ने गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा था। हर कोई इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से वो राहुल गांधी के संपर्क में आए, उनसे हाथ मिलाएं, उनको नमस्कार करें, उनका अभिवादन करें। ये सिलसिला पड़ाव से जो कल रात्रि विश्राम किया था उन्होंने, और वहां से जब गोलगड्डा आज पहुंचे थे, 1 घंटा करीब विलंब हो गया था। 9 बजे के करीब वो गोलगड्डा पहुंचे। गोलगड्डा से विश्वेश्वरगंज होते बुलानाला, मैदागिन, बुलानाला, नीची बाग होते ज्ञानवापी आए। ज्ञानवापी पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट नंबर 4, वहां से वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने मां गंगा को भी प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद राहुल गांधी का कारवां गदोलिया यानी वाराणसी का हृदय क्षेत्र गदोलिया चौराहे पर पहुंचा। गदोलिया चौराहे पर पहले से ही, माने सुबह से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे। कांग्रेसियों का बड़ा हुजूम आज अरसे बाद सड़क पर दिखाई दिया राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए। यहां संक्षिप्त भाषण देने का भी कार्यक्रम था। राहुल गांधी ने चिर परिचित अंदाज में अपनी पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का संस्मरण भी सुनाया। किस तरह से लोग आते रहे, किस तरह से वो अपनी बात कहते रहे, इसका जिक्र भी किया। इसी दौरान उन्होंने भारत जोड़ो, जो इस यात्रा का नाम है, वो काशी के एक वृद्ध नागरिक के माध्यम से उन्होंने भारत जोड़ो कहलवाया। वो भी एक पारिवारिक नाते को जोड़ करके उस नागरिक से राहुल गांधी ने ये पूछा कि अगर परिवार में कोई 2 भाई आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा। इस पर उस नागरिक का जो जवाब था, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम को पूरी तरह से साबित करता हुआ दिखाई दिया। उस नागरिक ने भी कहा कि भारत तभी एक होगा जब वो भारत जुड़ेगा। इसके अलावा उस जनसभा में राहुल गांधी को एक युवा भी मिल गया। उस संयोग से उसका भी नाम राहुल था। राहुल को उन्होंने अपनी गाड़ी पर बिठाया और उस युवक के माध्यम से इस देश की बेरोजगारी का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। उस बच्चे ने राहुल गांधी को और वहां उपस्थित जनसमूह को वो सब कुछ बता दिया जो आज हर एक युवा सोचता है। किस तरह से उस युवा के मन में जो चीजें बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, हिंसा को लेकर के चल रही है, वो सारा खुलासा उसने किया। उसने बताया कि 10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, अब तक उसे रोजगार नहीं मिला है। आज वो राहुल, जो युवा छात्र है, स्नातकोत्तर का छात्र है, पटना से यहां पुलिस भर्ती के लिए आया हुआ था। उसके माध्यम से राहुल गांधी ने वो सारा कुछ बेरोजगारी का आलम सबके सामने रख दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि वो बनारस आए हैं, वो काशी आए हैं, धर्म नगरी काशी आए हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं, मां गंगा की नगरी में आए हैं। तो वो कोई अहंकार लेकर के नहीं आए हैं। उन्होंने अपने जेस्चर पोस्चर से यह समझाने की कोशिश की
कि वो मां गंगा के सामने खड़े होकर के किस तरह से उन्होंने नमन किया, शीश झुका करके किस तरह से उन्होंने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। इन सब बातों को सुनने के बाद पब्लिक ने भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। भारत जोड़ो, न्याय न्याय, ये लगातार वहां पर शोर होता रहा पीछे से। राहुल गांधी की इस यात्रा में काशी में अपना दल कामेरावादी पार्टी की नेता और सपा के टिकट पर सिराथू प्रयागराज से विधायक बनी पल्लवी पटेल भी शामिल हुई। उनके साथ गाड़ी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल रहे। उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगा करके राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसका पूरे जोशो खरोश के साथ जनता ने भी जवाब दिया, हर हर महादेव। ये जो उद्घोष काशी का पारंपरिक उद्घोष है, उससे राहुल गांधी का गदोलिया चौराहे पर स्वागत किया गया। पुलिस की पूरी व्यवस्था थी, सीआरपीएफ के जवान थे। कई बार राहुल गांधी को टोकना भी पड़ा सुरक्षा कर्मियों को कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, पब्लिक को सुनने दें, पब्लिक को आगे आने दें, खास तौर पर युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। राहुल गांधी का ये कारवां, हालांकि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां तमाम कोशिशों के बावजूद गदोलिया पर या गोलगड्डा से लेकर के गदोलिया और गदोलिया से जब वो उनका कारवां आगे बढ़ा, रामापुरा, लक्सा, गुरुबाग, रथ यात्रा, मामूरगंज होते हुए वो मौलवाडीह पहुंचे और मौलवाडीह चौराहे से उनकी यात्रा भदोही के लिए रवाना हो गई। इस पूरे यात्रा के दौरान लोग छतों से पुष्प वर्षा भी करते रहे। छतों में, बालकनी में लोग राहुल गांधी को देखने के लिए, हाय हेलो करने के लिए बड़ी तन्मयता के साथ जुटे थे। जो दुकानें खुली थी, दुकान के बाहर व्यापारी समूह लगातार उनसे अपने आप को जोड़ता रहा और राहुल गांधी ने भी बड़े शालीन ढंग से उनके हर अभिवादन का जवाब दिया, उसे स्वीकार किया, उसे अपना आशीर्वाद समझ करके, उसे काशी की जनता का आशीर्वाद समझ करके, स्नेह प्रेम समझ करके, मोहब्बत का पैगाम समझ करके उनके अभिवादन को स्वीकार किया। ये कारवां अभी आगे कुछ जाएगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी में कैसे कैसे चली और गदोलिया चौराहे पर राहुल गांधी ने वहां उपस्थित जनसमूह को क्या कुछ संबोधित किया। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। हम लगातार राहुल गांधी की यात्रा और यात्रा के साथ जुड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिक, उन लोगों की बातचीत भी सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको लिए चलते हैं राहुल गांधी की सभा में। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके और विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी का काफिला इस वक्त गदोलिया चौराहे पर पहुंच चुका है। लोगों का जो हुजूम है इस वक्त गदोलिया चौराहे, जो काशी की जनता यहाँ पर उमड़ पड़ी है राहुल गांधी के काफिले में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी के काफिले में यहाँ पर गदोलिया चौराहे में सबसे आगे सेवा दल के हाथों में तिरंगा लिए चलते नजर आए। इसके बाद आप चित्र देख सकते हैं राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा है।
चढ़ने मत दीजिए किसी को। सभी अपने साथियों से आग्रह है, कृपया शांत हो जाए। अब राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। आपके बीच में अपने प्रिय नेता, हम सबके दिलों की धड़कन राहुल जी संबोधित करेंगे। कृपया शांत रहिए, सुनिए बातों को, सुनिए। हर 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 लीजिए। जो चढ़ो, जो चढ़ो, जो चढ़ो लीजिए। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ टेंपल रिपोर्टिंग। नमस्कार। अच्छा सुनिए सुनिए, अब आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। देखिए माइक अच्छा नहीं है तो आवाज बंद कीजिए, शांति से सुनिए, ठीक है? जरा चुप हो जाए, एक सेकंड, धन्यवाद। एक साल हुए मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। 4000 किलोमीटर। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई, शांत हो जाइए आप भैया, शांत हो जाइए प्लीज। तो 4000 किलोमीटर मैं पैदल चला। चौधरी हजारों लोग हमारे साथ। इसको खींचो मत, हेलो, खींचो मत इसको। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहाँ जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए, ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। अमित परेशान मत हुआ। बीजेपी के लोग भी आते थे, दीदार कर ले। आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना,
ही इस देश की देशभक्ति है। और सुनिए, देखिए, अजीब सी बात थी इस देश की। मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया। वैसे ही जब मैं भारत छोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत छोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सबके सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूँ, अपने भाई से मिलने आया हूँ, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए, और प्यार से वो भाग जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए, वे शांत हो जाए। जब हम ये कर रहे थे, अरे भाई आ रहा हूँ, नाम क्या करूँ? राहुल है ना? तुम्हारा नाम राहुल है? आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो जब हम चल रहे थे, हमें कोई थकान ही नहीं हुई। सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते थे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, दायित्व तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है। यहाँ बैठ जाओ। अब देखो, ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है, अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का? अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना 5,000 लगता है वहाँ से पुराने महीने में कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिए आपने इसमें? बहुत, क्या 5 से 10 लाख रुपया ऐसे एक भाई है। हम तो ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, एक भाई थोड़ी है सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे? उससे 5 गुना ज्यादा, 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे। आराम से अभी बचपन से। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे, यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? बच्चा चोट लग जाएगा उसको। मैम तो मत करो, चोट लग जाएगी आपको। नहीं जा ही नहीं पाओगे, मेरे को गुस्सा मत आओ। पहुंच गया जाओ। नहीं, सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। सुनिए ना सर, आपसे पूरा लोगों
से पूरा लोगों को उम्मीद आपसे, हम जहाँ तक बात करें पाते हैं आपसे इस बात अच्छा, अब एक बात बता, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं। महंगाई कम करवाएंगे। अच्छा, नोटबंदी, थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। अच्छा, नोटबंदी से आगे देखो फायदा हुआ? बैग मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, अभी देंगे। तो देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला, एक भिखारी और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो ये मीडिया वाले, ANI वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई नहीं दिखाएगा, इनको देखो, कोई नहीं दिखाएगा। किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले, कर ही नहीं सकते इनके बारे में। कोई नहीं है। हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में को दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, अजय देवगन को, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, वहां भी दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। कभी नहीं। यहाँ पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को GST और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहाँ एक नहीं है कभी नहीं। जिनको नोटबंदी और GST से फायदा हुआ। कोई का नहीं हुआ। नोटबंदी और GST और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, ANI में आपको कभी नहीं दिखाई देगा, हो ही नहीं सकता। सर GST, इस देश में GST को हवाई जहाज सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। GST आप दोगे, GST देश का गरीब व्यक्ति देगा। मैं आपका नाम क्या है? सर GST के लिए ये टी-शर्ट नहीं है। आपका नंबर पकड़ने के लिए आप हैं। चले जाइए, आपका नंबर आगे जाइए। सर क्या सुनकर इसमें आपने GST के लिए अरे सर बुकर कितने बोल दीजिए। 12% लगी। 11% आपने GST की। अब अगर आपके मालिक सर GST अगर वो ये अरे सुनिए तो यार, जितने आपने नहीं देते 12% देते, तो ये अरे मोबाइल टैक्स दे रहा है, हिंदुस्तान में सबसे गरीब दे रहा है। इसी यात्रा में हमने स्टाफ जोड़ दिया, मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में है। आपने इतनी शक्ति हमें दी, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
माइक लिए हुए कृपया माइक पर पहुंचा दे। मित्रों, ये आपने देखा सुना राहुल गांधी ने क्या क्या कुछ कहा, किसके किसके बारे में कहा, किस पर कटाक्ष किया, किसका सम्मान किया। इन सारी चीजों को सुनने के बाद अब आपको जो कुछ भी महसूस हुआ हो, आप इस वीडियो के इस YouTube चैनल अजय चतुर्वेदी 842 इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप सुने। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।